उड़ैयाडीह में जो में जो काशी प्रसाद मिश्र जिनकी पीट-पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी इस चौराहे पर, वो समाज में एक तरीके से कलंक के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी घटना जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तमाम राजनैतिक दल के लोग, तमाम सामाजिक संगठन के लोग और समाज में बहुत सारे लोग इसके अपने-अपने तरीके से निंदा कर रहे हैं। आज मृतक के घर संवेदना व्यक्त करने भाजपा के दिग्गज नेता शिवाकांत ओझा जी आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो संवेदना व्यक्त करने यहाँ पर पहुँचे हैं। आप संवेदना व्यक्त करने यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर अपना दुख व्यक्त करने और संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और निंदा तो बहुत छोटा शब्द है। हमारे ख्याल भर्त्सना भी बहुत छोटा शब्द होगा। इसके लिए कोई शब्द नहीं है जिसके माध्यम से मैं कह सकूं कि इतनी ज़्यादा नृशंस हत्या मेरे अपने समझ में इस इलाके में कभी नहीं हुई थी। मैं तो यहाँ का बहुत विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, वो भी रहा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं हमको लगता है। और ये मेरी समझ में ये प्रशासन पर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसको स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से चुनौती के रूप में स्वीकार करके ऐसा बताया कि एक आदमी गिरफ्तार हुआ है और एक अभी बाकी है। और मैं मांग कर रहा हूँ एसपी प्रतापगढ़ से और कोतवाल से अविलंब जो बकाया उसकी भी गिरफ्तारी करें और किन्हीं कारणों से नहीं गिरफ्तार हो रहा है तो बड़ी कड़ी से कड़ी कुर्की करने का प्रयास करें, जिससे समाज में ये मैसेज जाए कि इस प्रकार की दुर्दांत घटना करने की हिम्मत कभी किसी की न हो कि किसी भले आदमी, गरीब आदमी के साथ कोई ऐसा कर सकता हो। और बहुत बड़े गुंडे थे, बहुत बड़े माफिया थे, तो किसी बड़े आदमी करके दिखाते तो खुद पता चल जाती कि तुम गुंडा है वो। गरीब आदमी किस प्रकार से आपने मार डाला। ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गुंडों पर सख्त कार्रवाई होगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर उड़ैयाडीह में घटना के आज 13-14 दिन हो चुके हैं। प्रशासन क्यों इतना लापरवाह दिख रहा है? आपको क्या लगता है? हमारे ख्याल एक गिरफ्तारी करने के बाद, जैसा मुझको बताया लोगों ने कि गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरी गिरफ्तारी को प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी ही एकमात्र विकल्प है नहीं। विकल्प लोकतंत्र के भीतर, कानून की शासन के भीतर तो कानून के अनुसार ही शासन करने में विकल्प बनता है, लेकिन जिस ढंग की घटना घटी है और जो बाबा मुख्यमंत्री का चरित्र है वो मिसाल कायम करते हैं कि अन्य आइंदा इस प्रकार की घटना न घटने पावे। हमारा ख्याल है मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि ऐसी घटना कभी इस इलाके में न घटने पावे। यह बाबा माननीय मुख्यमंत्री आश्वस्त करेंगे और जो भी मदद हो सकती हो इनको मदद कराने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ के लोगों ने उठाया था, क्योंकि शुद्ध के कार्यक्रम में जब गांव लहरिया न्यूज़ टीम यहाँ पर आई थी, तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि जो आरोपी हैं, वो एक खास बिरादरी से हैं, ठाकुर बिरादरी से हैं। उनका दबदबा यहाँ पर है। इवन बाज़ार में जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो लोगों ने ये कहा कि भैया उस गाँव का बच्चा भी अगर कोई आ जाता है, तो पूरी बाज़ार दुबक जाती है। इस तरीके का आतंक बताया जाता है यहाँ पर। तो क्या एक आरोप यहाँ के लोग ये भी लगा रहे थे, ठाकुर होने के नाते प्रशासन शिथिल हो गया, बाबा का बुलडोज़र फेल हो गया यहाँ पर। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये इस मानसिकता से हमको विचार नहीं करना चाहिए। अगर इस मानसिकता से विचार करेंगे तो कहीं न कहीं हर जगह जाति बिरादरी खड़ी हो जाती है। कहीं हमारी खड़ी हुई, कहीं उनकी खड़ी हुई, कहीं उनकी खड़ी हो जाती है। हमको विचार इस दृष्टि से करना चाहिए कि जो भी आतताई है, ये आतताई है। घटने करने वाला कोई हत्यारा नहीं है, आतताई हत्यारा है ये। आतताई हत्यारा किसी जाति का हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, किसी मज़हब का हो सकता है। उसका पैमाना बिरादरी नहीं, उसका पैमाना मज़हब नहीं है। इसलिए हमको उस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। हमको इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि आतताई को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो।
उस पर उसको किसी भी कीमत पर उसके साथ शिथिलता न बढ़ती जाए, उसके साथ किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से उसको बचाया न जाए, ये हमको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। आप संवेदना व्यक्त करने आए हैं यहाँ पर और काशी प्रसाद मिश्र जी की जब हत्या हुई थी, लोगों ने यहाँ पर अपना रोष प्रकट किया था, तो उस दौरान एक ज्ञापन दिया गया था। प्रवीण मिश्रा जी भी हैं यहाँ पर, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा था शासन को कि जो मृतक का परिवार है, उनके एकमात्र पुत्र हैं, उनको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, चूँकि ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। लेकिन आज 13-14 दिन हो गया और शासन प्रशासन कोई अधिकारी इनके यहाँ हाल तक जानने नहीं आया है। हालाँकि कोतवाल साहब यहाँ आते हैं बराबर, वो 13वीं में भी आके यहाँ पे सहयोग किए थे, सहभागिता किए, तो बड़ी प्रशंसा भी उनकी हो रही है। लेकिन शासन का जो है रुख बहुत स्पष्ट नहीं है। तो क्या आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इनकी मदद हो सकेगी? देखिए आवाज़ ऊपर तक जाएगी? देखिए, हम जो आवाज़ है ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक, पार्टी के उच्चतम अधिकारी तक, पदाधिकारी तक हम अपनी बात पहुँचाएँगे आपकी। ये लोगों की इच्छा है। लेकिन कितना पूरा होगा, कितना पूरा नहीं, इसके बारे में आपको आश्वस्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पद पर नहीं हूँ आज की तारीख में। और लेकिन आपकी बात मैं पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उच्च अधिकारियों को और पार्टी के भीतर भी, अगर मौका मुझे मिलेगा तो माननीय गृह मंत्री से भी, हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री माननीय शाह जी से, उनसे भी मैं मुलाकात करूँगा दिल्ली अगले सप्ताह जा करके। उनसे भी इस बात को कहूँगा, ये बड़ी दुर्दांत घटना है। इस घटना की जितनी ही निंदा की जाए कम है, और अत्यंत गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम जाति में नहीं, हम इस देश में सिर्फ गरीबी एक मात्र जाति है, और उस गरीबी जाति के नाते गरीबी जाति में रहने वाले लोग हैं, कोई जात बिरादरी विशेष का मतलब नहीं होना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे गरीबी में रहने वाले लोगों को, इनको सहायता नौकरी की मिलनी चाहिए, आर्थिक मिलनी चाहिए, और सुरक्षा की व्यवस्था तो सामान्य रूप से जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए। आप देख रहे हैं गाँव लहरिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा जी मौजूद थे, जो मृतक के घर शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पीड़ित की बात जो है, वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएगी, गृह मंत्री तक पहुँचाई जाएगी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस परिवार के साथ न्याय हो। आप देख रहे हैं गाँव लहरिया न्यूज़। धन्यवाद।